Hello student, today we are solving ICSE class 9 topic screw gauge numerical step by steps. Okay, if you feel screw gauge numerical are confusing, don't worry. After this video, you will be able to solve them confidently. So grab your notebooks and let's start. Okay, first question, the pitch of a screw gauge is 0. First I will select a pen, designs, draw, black pen. Okay, the pitch 0.1 mm screw gauge. The pitch of a screw gauge is 0.1 mm and the head scale is divided into so part. What is the least count? First we have to write a formula of least count. What is the formula of least count? Pitch divided by number of division. Number of division on circular scale. Number of division on circular scale. CS means nothing, only circular scale. Okay, इसका क्या होता है मीनिंग? सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। ओके, तो क्या दिया हुआ यहाँ पर? स्क्रू गेज का पिच दिया हुआ। पिच क्या होता है? वन रोटेशन में जितना वो कवर करता है लेंथ, ठीक है। वन क्या होता है? डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन। ओके, तो क्या होगा? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लिया हम लोग। तो इसका क्या है? पिच दिया हुआ 0.01, दैट मीन्स लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 बाय डिवीजन कितना दिया हुआ? 100 पार्ट्स, दैट मीन्स 100। तो ये वाला डेसिमल गया तो नीचे भी कितना आ गया? 100, ठीक है। और आपका पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.1 एंड द हेड स्केल डिवाइस ऑफ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना? 1/10,000, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड देंगे 1 को, तो क्या आएगा आपका? 0.0001। ये आपका किस में आएगा? mm में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। द पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच दिया हुआ था आपका, ये वाला क्वेश्चन था। एंड द हेड स्केल इज डिवाइडेड सो पर व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे? द थिम्बल ऑफ स्क्रू इज 50 डिवीजन। 50 द स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन द स्क्रू स्टैंड थ्रू द 2 रेवोल्यूशन। मतलब क्या बता रहा है? 2 रेवोल्यूशन में वो कितना ये कर रहा है? 1 mm। तो आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में वो जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो उसका होता है पिच। दैट मीन्स क्या होगा? पिच इक्वल टू क्या होगा? 1 mm को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि वो 2 रेवोल्यूशन है, तो हमको निकालना क्या? 1 रेवोल्यूशन का। तो क्या हो जाएगा? 0.5 mm। ये आपका पिच हो गया। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? द थिम्बल ऑफ स्क्रू 50 डिवीजन, मतलब लिस्ट काउंट। इसमें भी हमको क्या निकालना है? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, CS फॉर सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच क्या है? 0.5 और टोटल आपका क्या है? सर्कुलर डिवीजन 50 डिवीजन। कितना है? 50 डिवीजन, ठीक है। तो इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डेसिमल गया तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। 5 का टेबल में 5 1 बार में, तो इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 0.01। ये किस में आ गया आपका? mm में आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1। पिच दिया हुआ है एंड इट्स सर्कुलर स्केल इज 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल भी दिया हुआ, तो हमको पहला लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना। तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट क्या होगा? पिच इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये आप थोड़ा शॉर्टकट में हम लिख दिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच का वैल्यू कितना दिया? 1, और सर्कुलर डिवीजन कितना दिया हुआ? 100। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.01 mm। में दिया हुआ तो mm में होगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का हो गया, आपका लिस्ट काउंट निकल गया। दूसरा का क्या निकालना है? द डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल रीडिंग, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टोटल रीडिंग। क्या? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहाँ पर क्या था आपका? वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पर भी वही है, मेन स्केल रीडिंग, बस वहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग था, यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डायमीटर ऑफ द वायर। एक स्लाइड को हम ले लेते हैं समझाने के लिए, क्या होता है आपका फॉर्मूला, उसका क्या निकलता है आपका सर्कुलर स्केल का। तो आपको पता है सर्कुलर स्केल का रीडिंग का फॉर्मूला क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? लिस्ट काउंट इंटू कॉन्साइडिंग डिवीज़न। क्या होगा?
लीस्ट काउंट इनटू मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होगा, जब दोनों स्केल जिससे हमें दोनों इक्वल हो जाएगा, कौन, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, ठीक है। तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला में क्या लगाना था, आपको टोटल रीडिंग निकालना था, TR हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में। तो आपका क्या निकालता, मेन स्केल रीडिंग कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 mm, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर द मेन स्केल रीड्स 2 mm। देखिए दिया हुआ मेन स्केल कितना रीड कर रहा है 2 mm एंड 45 मार्क ऑन द सर्कुलर इसका कॉन्साइड। देखिए कितना अच्छा लिखा, कॉन्साइड विद द बेस लाइन। बेस लाइन मतलब मीन्स व्हाट, मीन्स मेन स्केल, ओके, मेन स्केल। तो ये 45 में वो दोनों कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि आपका कॉन्साइडिंग डिवीजन 45 होगा और आपका लिस्ट काउंट कितना निकला था 0.01 mm। तो उसको इंटू करेंगे, ठीक है। आपका लिस्ट काउंट क्या है आपका 0.01, ठीक है। और कॉन्साइडिंग डिवीजन क्या था 45 था, 45 ही था ना जी, 45, ठीक है। इन दोनों को इंटू करने से हम लोग क्या निकाल लेंगे, CSR यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग। हाँ, अब ये हो गया आपका हम लोग CSR निकाल दिया और मेन स्केल रीडिंग में कितना बता रहा था 2 mm बता रहा था ना, 2 mm। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 2 mm देखिए, ठीक है। इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम, ये आपका क्या निकला, ये आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग निकला और ये आपका मेन स्केल रीडिंग निकला। मेन स्केल दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रीडिंग इक्वल टू, इसको अगर इंटू करेंगे तो 45, ठीक है, 45, ठीक है, 0.45 होगा ये प्लस 2 mm। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2.45 mm। ये आपका क्या निकला, टोटल रीडिंग निकला। यानी कि आपका यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया हम लोग, द डायमीटर ऑफ द वायर, उस वायर का डायमीटर फाइंड किए, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ लिखे हैं ना, उसको हम अच्छा से लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। 0.01 जो है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग है और ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन स्क्रू गोज लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन हमको देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.01 mm, ठीक है। एंड इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर रीडिंग ए स्लीप, स्लीप मतलब मेन स्केल होता है। इज फाउंड टू बी 1 mm एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन। मेन स्केल का वैल्यू भी दिया हुआ है, MS मेन स्केल का वैल्यू भी दिया हुआ कितना 1 mm, कितना दिया हुआ 1 mm, ठीक है। लिस्ट काउंट का भी देख लिए, मेन स्केल का भी देख लिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर क्या होता है आपका, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो कहीं दिया हुआ है कॉन्साइडिंग डिवीजन, हाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन दिया हुआ, देखिए यहाँ पर व्हेन स्लीव इज फाउंड टू बी 1 mm, जब मेन स्केल को 1 mm पाया गया एंड द रीडिंग इज थिम्बल इज फाउंड टू बी 27, मतलब 27 में दोनों मिक्स किया, मतलब 27। इसका लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.01 और मेन स्केल रीडिंग का कितना वैल्यू दिया हुआ है 1 mm, 1 mm, ठीक है। इन दोनों को सम कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 27, 0.27 होगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1.27 mm। ये क्या निकला आपका, क्या निकला, ये आपका डायामीटर निकला, ठीक है, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में इसको बोलेगा तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर देंगे, तो क्या होगा सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर देंगे 127 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा आंसर किस में दिया हुआ MM में कि सेंटीमीटर में। फिर सेकंड क्या, इफ द जीरो एरर इज इतना, व्हाट इज द करेक्ट, फिर यहाँ पर कुछ दिया हुआ था फाउंड टू बी 1 एंड रीडिंग थिम्बल इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है, ठीक है। तो जीरो एरर प्लस में दिया हुआ पॉजिटिव जीरो एरर है, यहाँ पर पॉजिटिव जीरो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है करेक्ट रीडिंग का, यहाँ बोला ना करेक्ट डायमीटर, तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला, ठीक है। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो टोटल रीडिंग कितना आया 1.27, या फिर इसी को हम लोग सेंटीमीटर को अगर मेजर करते हैं तो 0.127 माइनस जीरो एरर कितना है आपका, वहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर को कंसिडर किए, ठीक है। तो क्या होगा 0.005, इन दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना है आपका 0.127 और 0.005, 7 से 2 0.122। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 0.122 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला का। फर्स्ट वाला का डायमीटर हम लोग देख लिए, ये 1.27 mm में था और 0.12 cm आपका सेंटीमीटर में आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं आपका स्लाइड में, ठीक है। ए स्क्रू गोज हैज 50 डिवीजन, स्क्रू गोज में कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है ऑन इट सर्कुलर स्केल एंड इट स्क्रू मूव्स 1 mm ऑन टर्निंग बाय 2 रोटेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं, सॉरी
यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पिच। क्या निकाल सकते हैं, पिच। पिच क्या होता है आपका, 1 रोटेशन में वो कितना ट्रेवल कर रहा है। तो ठीक है, तो ये कितना 1 दिया, तो 1 टर्निंग में 2 रोटेशन, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 रोटेशन आ जाएगा। तो 0.5 आपका किस में दिया हुआ है, में। तो 0.5 ये आ गया पिच। ठीक है, क्या आ गया, पिच आ गया। क्या आ गया, पिच आ गया। ठीक है, हो गया। व्हेन द फ्लैट एंड स्क्रू फ्लैट एंड ऑफ स्क्रू इज कॉन्टैक्ट विद द स्टड, द जीरो सर्कुलर लाइज बिलो द बेस लाइन। बिलो द बेस लाइन मतलब क्या होगा आपका, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। एंड द लाइन ऑफ फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर इज लाइन विद द बेस लाइन, मतलब कॉन्साइडिंग डिवीजन में कितना दिया, 4 दिया हुआ। तो पिच हम लोग निकाल दिए, पिच कितना है, 0.5 आ गया, 0.5 और अब क्या बोल रहा है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है आपका पिच, पी लिख रहे पिच पर, और आपका टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम। ठीक है, पिच का कितना वैल्यू है, 0.5, और आपका टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, 50 डिवीजन, कितना है, 50। ठीक है, तो ये डेसिमल गया तो नीचे में कितना 10 आ गया, तो 5 का 1/1000 क्या होगा, 1/1000। ठीक है, 1/100, सॉरी 1/100, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, 1 डेसिमल आएगा, तो ये क्या होगा, 1/100 इक्वल टू 0.01 ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्या बोला था, जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। तो जीरो एरर कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिलो द बेस लाइन है, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इसको हम लोग किस तरह से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका जीरो एरर पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, लिस्ट काउंट, वही सेम फॉर्मूला जो आपका वर्नियर है, लिस्ट काउंट इंटू कॉन्साइंडिंग डिवीजन। लिस्ट काउंट कितना आया था आपका, देखें हम लोग, 0.01 था ना कुछ और था, लिस्ट काउंट कितना था, 0.01। ठीक है, और कॉन्साइंडिंग डिवीजन फोर्थ है, तो फोर्थ को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 0.101, सॉरी 0.01 इंटू क्या था वो देख लेते हैं, 0.01, हाँ ठीक है, इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4, 0 पॉइंट आपका 04 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाला हम लोग, जीरो एरर ऑफ पॉजिटिव है ना, जीरो एरर, एरर जीरो एरर निकाल दिया हम लोग इससे, पॉजिटिव है क्योंकि बिलो द बेस लाइन, बेस लाइन मतलब क्या होता है, मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन था क्या उसमें, हम लोग पिच निकाल लिए, पिच कितना है आपका 0.5 लिस्ट काउंट कितना है 0.01 और द जीरो ऑफ स्क्रू गेज कितना है 0.04 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है, figure below the show the reading obtained while measuring the diameter of a wire with a screw gauge. The screw advances by 1 division on main scale with circular head rotated once। दिया हुआ देखिए, ये क्वेश्चन से पिच दिया हुआ है कि सर्कुलर हेड इज रोटेट वंस, 1 बार में वो ये होता है। ठीक है, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल विद सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। ठीक है, 1 डिवीजन दिया हुआ, तो ये क्या पिच दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, सो सिलेक्ट करते हैं, पिच इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पिच इक्वल टू कितना दिया, 1 ये पिच दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, पिच ऑफ द स्क्रू को हम लोग निकाल दिए, पता चल रहा है द स्क्रू एडवांस बाय 1 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड 1, मतलब एक बार मेन स्केल घूमता है कितना रोटेट में, 1 बार में। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पहले भी हम लिख चुके हैं इसीलिए इसको शॉर्टकट लिख दिए है ना, ये डिवाइडेड है, इसको अच्छा से ही लिख दे रहे हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पी बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच का वैल्यू कितना है 1, और टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है आपका, कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं, टोटल सर्कुलर रिजन कितना 40 है, 1 2 3 4 5 6 7, फिगर में दिया हुआ 10, मतलब 40, मतलब 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको ये करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 02 ये आपका लिस्ट काउंट निकल गया। दिस आर डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर तो बहुत ईजी है, क्या होता है डायमीटर बताइए, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है आपका, मेन स्केल रीडिंग कुछ दिया हुआ है क्या, मेन स्केल रीडिंग देखते हैं, यहाँ ये वाला आपका जो है मेन स्केल है आपका, जो क्या है जी, जो आपका ये है आपका जो मूव नहीं कर रहा मेन स्केल रीडिंग, तो ये 1 2 3 4 4 दिख रहा है, तो इसको हम लोग 4 लिख देते हैं, 4 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल में कितना है, कौन साइड कितना में कर रहा है देखिए, 41 42 43 44 45 46 47, देखिए ये वाला आपका कौन साइड कर रहा है, यानी कि 47, तो कितना हो जाएगा आपका
47 और इस इंटू लिस्ट काउंट होगा, क्योंकि ये क्या सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, कॉन्साइंडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ, 0 पॉइंट कितना आया था लिस्ट काउंट, 0.02। तो आपका 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 94, 0.94। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, दोनों को ऐड करेंगे तो 94। ठीक है, ये किस में होगा आपका, एमएम में होगा, क्योंकि एमएम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डायमीटर भी निकाल दे, पहला लिस्ट काउंट निकाले 1 नंबर। ठीक है, दूसरा क्या निकालते, लिस्ट पहला पिच निकाले थे, पिच के कौन सा था, पिच ये आपका पिच था, पिच 1 mm जो दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका पिच था, ये पिच था। ठीक है, दिया हुआ था। सेकंड हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड आउट किए, दूसरा नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये तीसरा नंबर है। ठीक है, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, तीनों सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या करना है। ए स्क्रू है जब पिच इक्वल टू 0.5, पिच दिया हुआ है, फिर से यहाँ पिच क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, पिच कितना दिया हुआ, 0.5 mm, एंड शुड बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स हेड टू करेक्ट 0 पॉइंट ऑफ mm विथ करेक्ट ऑफ, है ना। तो क्या दिया हुआ, टोटल रीडिंग भी दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ना। तो क्या स्क्रू एच पिच इक्वल टू इतना, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करना है। ठीक, ऑन इट सेट एस टू रीडिंग एस टू 0.01, हेड एस टू 0.01 विद इट्स हेल्प, है ना। तो ये आपका जो वैल्यू है ना, ये लिस्ट काउंट का वैल्यू दिया हुआ है। ऑन इट्स फाइंड द शुड बी, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स हेड सो एज टू रीड करेक्ट अप टू 0.01 mm। तो लिस्ट काउंट क्या निकले 0.01 mm। तो कितना उसका आपका सर्कुलर स्केल का डिवीजन होना चाहिए। तो आपका लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच, ठीक है, बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, एस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल। तो आपको पता है यहाँ पर लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 m इक्वल टू पिच का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.5। इसका हमको निकालना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या निकालना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हम इसको इधर ले के आते हैं। ठीक है, इसके बाद से यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 बाई 0.001। तो ये डेसिमल ऊपर गया तो 1000 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, और आपका 5 से डेसिमल गया तो नीचे में 10 होगा, तो 1 से 1 कट गया। तो आपका कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, जो आपका डिवीजन हो गया 500 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। तो पूरा एक्सरसाइज का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। थैंक यू एवरीवन।